नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान के बारे में। सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है सामाजिक घटना का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना। जैसा हम सभी जानते हैं कि समाज में प्रत्येक पल न जाने कितनी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, अर्थात जिनके घटने से समाज का कल्याण होता है, समाज प्रगति की ओर, विकास की ओर उन्मुख होता है। तो इसके विपरीत कुछ घटनाएं समस्या के रूप में आती हैं, जिनका निदान बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। घटना छोटी हो, बड़ी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, अथवा समाज के लिए समस्या के रूप में हो, समस्या मूलक हो, प्रत्येक घटना समाजशास्त्रियों, समाज वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचती है, उनके ध्यान को अपनी ओर खींचती है। और समाज वैज्ञानिकों का ये एक नैतिक दायित्व है कि वो घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करें, उनके कारणों को ज्ञात करें, उनके परिणामों को ज्ञात करें और कारण और परिणाम संबंधों की विवेचना एक विशेष परिप्रेक्ष्य में करें। जहां तक समाजशास्त्रीय अनुसंधान का सवाल है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान सामाजिक घटनाओं, या कहना चाहिए कि घटनाओं की समीक्षा, घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में करता है। समाजशास्त्री घटना के बारे में न केवल समझदारी विकसित करता है, अपितु घटित होने वाली घटना के कारणों को समाज में ही तलाशता है और ये मानकर चलता है कि प्रत्येक घटना के कारण समाज में ही निहित है, समाज में ही विद्यमान है। समाज ही घटनाओं के घटित होने के लिए जिम्मेदार है और प्रत्येक घटना समाज के लोगों को ही प्रभावित करती है। तो घटना के कारण भी समाज में है और घटना के प्रभाव भी समाज में पड़ते हैं। ये अलग बात है कि वो प्रभाव सकारात्मक प्रभाव है अर्थात नकारात्मक। संपूर्ण शोध को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अर्थात गुणात्मक और परिमाणात्मक अथवा मात्रात्मक शोध में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुणात्मक शोध के लिए कुछ गुणात्मक शोध पद्धतियां हैं, जिनके प्रयोग के द्वारा, जिनके उपयोग के द्वारा गुणात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं। इसके विपरीत मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक शोध के अंतर्गत कुछ परिमाणात्मक शोध पद्धतियां हैं, जिनसे परिमाणात्मक तथ्य संकलित और प्राप्त किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की और उसकी विशेषताओं की। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे इंग्लिश में केस स्टडी मेथड कहा जाता है, इसका उपयोग मनोविज्ञान में तो होता ही है, साइकोलॉजी में होता ही है। व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए, उसकी मानसिक दशा का अध्ययन करने के लिए, उसके मन का अध्ययन करने के लिए। लेकिन
वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्रीय शोध में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता रहा है और बहुत से समाजशास्त्री केस स्टडी मेथड को अपनाते हैं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए। और इसके अंतर्गत सामाजिक इकाई के रूप में व्यक्ति का, व्यक्तियों से निर्मित समूहों का, संस्था का, सांस्कृतिक समूहों का, समुदाय का समग्र संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और इस प्रकार से घटना के बारे में समझदारी विकसित करते हैं। तो केस स्टडी मेथड, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति समाजशास्त्र में भी समाजशास्त्रीय शोध हेतु प्रयोग की जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पद्धति सामाजिक अनुसंधान में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तियों का, क्या कहना चाहिए कि जो भी सामाजिक इकाइयां हैं, उन इकाइयों का समग्र संपूर्ण अध्ययन संभव हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की परिभाषा और इसकी विशेषताओं की। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कुछ परिभाषाएं मैं इस व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों गुडे एवं हार्ट की प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने माना है कि केस स्टडी मेथड अर्थात वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का एक ऐसा तरीका है जिससे अध्ययन किए जाने वाले विषय के एकात्मक स्वभाव की रक्षा हो सके। थोड़े भिन्न रूप में यह एक पद्धति है जिसमें सामाजिक इकाई को समग्र रूप में देखा जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सामाजिक इकाई, चाहे वो एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, व्यक्तियों का समुदाय हो, समग्र रूप में देखा जाता है, उसका समग्र अध्ययन किया जाता है। बाह्य आंतरिक जितना गहराई में जाकर के गहन अध्ययन अनुसंधानकर्ता के लिए संभव है, तो वो इस पद्धति के द्वारा सामाजिक इकाई का समग्र अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा मिसेज पीवी यंग की है, श्रीमती पीवी यंग। पीवी यंग अर्थात इनका पूरा नाम है पॉलिन वी यंग ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में जो विचार रखे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और उनके विचारों का हिंदी भावार्थ है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई के जीवन के अनुसंधान व विश्लेषण करने की पद्धति को कहते हैं। अर्थात ये जो सामाजिक इकाई का जीवन है उसका अनुसंधान संभव है, उसका विश्लेषण संभव है। तो ये एक ऐसी पद्धति है जो सामाजिक इकाई
का अनुसंधान करती है, सामाजिक इकाई का विश्लेषण करती है। साथ ही आपने अपनी परिभाषा में सामाजिक इकाई पर भी प्रकाश डाला है कि सामाजिक इकाई है क्या। आपने सामाजिक इकाई के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग और समस्त समुदाय को सम्मिलित किया है। इनमें से कोई भी चीज सामाजिक इकाई के रूप में हो सकती है और होती है। और इस प्रकार से अगर हम इन शब्दों के संदर्भ को जोड़ करके इनके विचारों को दोबारा प्रस्तुत करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक वर्ग हो अथवा समस्त समुदाय हो, उसके जीवन के अनुसंधान व विश्लेषण करने की पद्धति है। तो आपने बहुत ही विस्तार से और कई चीजों को शामिल करते हुए पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की, समाजशास्त्रीय अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके बाद तीसरी परिभाषा हम ले रहे हैं बीसेंच एंड बीसेंच की, जिन्होंने लिखा है कि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का वह रूप है जिसमें व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यंत सावधानी पूर्ण निरीक्षण किया जाता है। ये तीनों परिभाषाएं केस स्टडी मेथड को समझने में निश्चित रूप से मददगार हैं, सहायक हैं और इनको समझ करके हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अनुसंधान का आधार व्यक्तिगत विशेषता से ओतप्रोत है। अर्थात कि इस पद्धति के द्वारा व्यक्तिगत गहन अध्ययन संभव होता है। इस पद्धति में शोधकर्ता एक ही इकाई को लेकर उसका समग्र संपूर्ण गहन अध्ययन करता है। इकाई एक ही होती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है और पूरा समुदाय भी हो सकता है, लेकिन वो होती एक इकाई के रूप में है। हम और सरल शब्दों में बात करें तो ये कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति व्यक्ति, संस्था, परिस्थिति, जाति, समुदाय किसी का भी अध्ययन कर सकती है, लेकिन इसका अध्ययन व्यक्तिगत या एक इकाई के रूप में ही किया जाता है। दूसरी विशेषता के रूप में हम बात कर सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गहन अध्ययन संभव बनाती है अनुसंधानकर्ता के लिए। यदि अनुसंधानकर्ता किसी घटना का, किसी सामाजिक घटना का गहन अध्ययन करना चाहता है, ये सोचकर कि उस घटना का जो कारण है या उस घटना के जो कारण है वो समाज में ही विद्यमान है, समाज को ही एक घटना प्रभावित करती है, यदि इस मान्यता पर वह अध्ययन करता है और गहन अध्ययन करना चाहता है तो इसके लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक सर्वोपयुक्त, सबसे ज्यादा उपयुक्त अध्ययन पद्धति है।
क्योंकि इस पद्धति में समस्या से संबंधित इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन में कितना भी समय लग सकता है। तो इस लेकिन ये सच है कि इस पद्धति के उपयोग से जो भी सूचनाएं संकलित की जाती हैं वो गहन सूचनाएं होती हैं। अगली विशेषता ये कि इसके द्वारा गुणात्मक अध्ययन संभव होता है। ये गुणात्मक शोध पद्धति है। ये गुणात्मक अध्ययन को संभव बनाती है। इसके द्वारा जो तथ्य संकलित किए जाते हैं वो गुणात्मक तथ्य होते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में गुणात्मक अध्ययन किया जाता है क्योंकि इकाइयों का अध्ययन ही गुणात्मक होता है और तथ्यों का विश्लेषण भी संख्याओं के रूप में नहीं होता। इस पद्धति के अंतर्गत अगर हम और सरल शब्दों में बात करें तो ये कि एक कहानी के रूप में विस्तृत जीवन इतिहास तैयार किया जाता है। तो जो भी सामाजिक इकाई है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे समुदाय हो, तो प्रत्येक सामाजिक इकाई का समग्र अध्ययन किया जाता है और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। चौथी विशेषता ये कि समग्र अध्ययन संभव बनाती है। ये अध्ययन की समग्रता। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक इकाई का समग्र और पूर्ण रूप से अध्ययन करती है, जिसका अभिप्राय यह है कि इकाई के जीवन का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक आदि सभी दृष्टियों से सामाजिक इकाई का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को समझने में हमारी मदद करती हैं और जिनके आधार पर हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि गहन अध्ययन की, समग्र अध्ययन की, गुणात्मक अध्ययन की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है।